एक बाजार में एक गुलाम बिक रहा था। उस गुलाम की कीमत थी सिर्फ 500 रुपये। तो एक अमीर आदमी आया, यानी राजा आया, और उसने उस गुलाम को बेचने वाले से पूछा कि इस गुलाम की कीमत इतनी सस्ती क्यों है। तो क्या ये कुछ काम वाम नहीं करता है, काम करने में हरामखोरी करता है क्या? तो गुलाम बेचने वाले ने कहा कि साहब, ये काम तो बहुत ईमानदारी से करता है, बहुत मेहनत से करता है, लेकिन इसमें एक कमी है, वो कमी है चुगली वाली। तो राजा ने सोचा कि चुगली वाली एक कमी है, कोई बात नहीं, हम हैं, हमारी बीवी है, तो ये चुगली करेगा तो करेगा किससे। राजा ने उस आदमी को, उस गुलाम को खरीद लिया। उस गुलाम को खरीद लिया। खरीदने के बाद में महल में लेके गए, काम कराया, तो काम करता रहा। कुछ दिन बाद वही चुगली का कीड़ा उसके दिमाग में घूमने लगा। उसने एक बार चुगली महारानी से की कि महारानी, राजा का चक्कर किसी अन्य राजकुमारी से है। रानी रोने लगी है। गुलाम ने कहा कि रो ना, हम तुम्हें इसका इलाज बताते हैं। बाहर एक महात्मा रहता है गांव के, राज्य के बाहर कुटी में। तुम क्या करना, राजा की दाढ़ी के कुछ बाल उस महात्मा के पास ले जाना, और वो ऐसा कुछ कर देगा कि जिससे ये राजा उस लड़की के प्रेम, यानी उस लड़की के प्रेम प्रसंग में नहीं फंसेंगे। और राजा को फिर उसने राजा से कान में ये कहा कि राजा साहब, आपकी रानी का किसी दूसरे राजा के साथ में चक्कर चल रहा है। राजा ने उस गुलाम का गिरेबान पकड़ लिया और कहा कि तुम मेरी रानी के लिए झूठी कह रहे हो। तो उन्होंने कहा, महाराज, अगर आपको मेरी बात पर भरोसा ना हो तो आज रात आप सोने का सिर्फ नाटक करना, देखना तुम्हारी जो रानी है वो मारने आएगी तुम्हें। तो राजा ने ऐसे किया, सोने का नाटक किया। रात के 3 बजे रानी पहुंची, चाकू लेकर, मतलब कैंची लेकर उस राजा के बाल काटने के लिए। राजा एकदम जग गया। उसने देखा कि वास्तव में ये तो मारने आए। राजा ने आओ न देखा न ताओ, रानी के ही गले में कैंची भोंक दी, रानी मर गई। रानी के परिवार वालों को पता चला, उन्होंने राजा को मार दिया। दोनों में बहुत लड़ाई हुई। तो इसीलिए कहते हैं कि जो पीने वाला जहर है उसका तो इलाज है, लेकिन कान में फूंकने वाले जहर का इलाज नहीं है। तो आप लोग चुगलखोरों से बचे रहें और कान के कच्चे कभी ना बने। जय हिंद, जय भारत।